जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाली अमावस्या जो कि पौष माह अर्थात पो की अमावस्या होगी और इसे खरमास भी कहा जाता है। तो खरमास की अमावस्या कब है और दान पुण्य क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, स्नान के लिए शुभ समय क्या रहेगा, सोमवती अमावस्या यदि होने वाली है तो उस पर क्या विधान है पूजा का, तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हों और उनको तृप्ति मिले, ये शास्त्रोक्त जानकारी आपको प्रदान की जाएगी जिसमें कुछ अंश गरुड़ पुराण से भी लिया गया है। सभी सटीक जानकारियां आपको देने का प्रयास हम अपने वीडियोस के माध्यम से करते हैं, इसीलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सभी जो नियम बताए जाते हैं अमावस्या के वो महत्वपूर्ण होते हैं और विधियां बताई जाती हैं वो भी अति महत्वपूर्ण। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का यह एक मंत्र पितरों को तृप्ति देता है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और आपकी अमावस्या की पूजा एवं व्रत को सफल करता है। साथ ही बताएंगे आपको कि व्रत किस प्रकार से करना है और विधि क्या रहेगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि, वो तिथि जो आपके जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकती है। इस तिथि में इतना सामर्थ्य है कि यदि आप इसके सभी उपायों को करें, सभी विधियों को अपनाते हुए पूजा पाठों को करें तो यह आपके जीवन से दरिद्रता, दुख और सभी परेशानियों को हरण कर सकती है। कैसे करेगी, कैसे होगा, उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। अमावस्या वो तिथि है जो पितरों को समर्पित है। देखिए सभी तिथियों के जो देवता हैं वो अलग अलग हैं, परंतु अमावस्या पे जो पूजे जाते हैं वो पितर हैं। महीने में एक ही दिन है जो पितरों को समर्पित है। क्यों पूजे जाते हैं? देखिए महीने में आपके जो पितर हैं उनको आवश्यकता होती है भोजन की, खाद्य की। जब आप अमावस्या के दिन उनका तर्पण करते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं तो वह दान पुण्य और तर्पण उनके पुण्य कार्यों में लगता है, उससे उन्हें तृप्ति मिलती है। इसीलिए अमावस्या पर आपको अवश्य ही तर्पण और दान पुण्य करना चाहिए पितरों के नाम से। इस दान पुण्य और तर्पण और पितरों की प्रसन्नता में क्या जुड़ाव है? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब आप यहाँ से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो वह आपके पितरों को तृप्त करता है क्योंकि आप संकल्पित होकर अपने पितरों का नाम लेके वह कर रहे हैं। तो भगवान के वहाँ पर आपके पितरों को इसके निमित्त आहार प्राप्त होता है, उनको तृप्ति प्राप्त होती है। यदि किसी के पितृ अकारणवश किसी नरक में होते हैं तो वहाँ उन यातनाओं में सहते हुए उनको बड़ा ही सुकून और सौहार्द प्राप्त होता है। उनको झेलने में, उनको सहने में उनको सहायता प्राप्त होती है। इसीलिए ये सब कार्य शास्त्रोक्त बताए गए हैं। गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि इन कार्यों को जब आप करते हैं तो आपके पितृ चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे यमराज के यहाँ यातना झेल रहे हो, कहीं भी हो, उनको अवश्य ही प्रसन्नता मिलती है, उनकी पीड़ा में उन्हें आराम मिलता है। इसीलिए आपको ये सभी कार्य अमावस्या पर करने चाहिए। आपके जीवन में जो दुख होते हैं उनका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पितरों की अप्रसन्नता। जिस घर में पितृदोष होगा, जिसके पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उसको धन की हानि होती है, कारोबार ठप हो जाता है, निसंतानता अर्थात उसकी संतान नहीं होती है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती है, बचती नहीं है। उसके घर में ग्रह कलेश बहुत अधिक बढ़ जाता है, बात बात पे सभी का दिमाग गर्म रहता है और जो पितृ हैं वो उनको उग्र बना देते हैं जिस कारण घर का माहौल खराब रहता है। ये सभी कारण होते हैं पितृदोष के। इसीलिए ये एक तिथि है जो आपको संवारने के लिए आती है। आप इस पर उपाय करें, जो विधि बताने जा रहे हैं उससे पूजन करें, पितरों का तर्पण करें। देखिए आपके घर में शांति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, कारोबार चलने लगेगा और आपके जीवन में यदि निसंतानता है पितृदोष के कारण तो वह भी दूर होगी। अब चर्चा करते हैं कि अमावस्या पर आपको करना क्या चाहिए। अमावस्या पर सामान्यतः गंगा स्नान का बहुत अधिक फल बताया गया है। संभव हो तो आप गंगा स्नान करें, अगर नहीं जा सकते हैं, सबके लिए संभव नहीं है गंगा जी पर जाना, तो आप घर पर जो स्नान करें ना उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और थोड़े से मिला लीजिए काले तिल, आपको अथाह पुण्य प्राप्त होगा। जब आप गंगा स्नान करें तो आप हर हर गंगे के साथ अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें, उनका नाम लें
और गंगा जी में स्नान करते हुए उनको अर्घ दें, उससे उन्हें गंगाजल प्राप्त होगा और गंगाजल तो सदा मुक्ति का मार्ग खोलता है। अब बात करते हैं कि घर के पूजन में क्या करना चाहिए, व्रत जो माताएं बहनें करती हैं उनको कैसे करना चाहिए। फिर बताएंगे आपको कि संकल्प और तर्पण की विधि क्या है, तर्पण कैसे करना चाहिए, किन वस्तुओं से करना चाहिए। जो माताएं बहनें अमावस्या पर व्रत करती हैं ना, तो अमावस्या पर पूजा होती है भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की। आप उन तीनों की पूजा करेंगे। पूजा के लिए आपके पास उनकी कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। थोड़ी सी रौली मौली, पुष्प और पुष्पों की माला, फूलों की माला और अर्पित करने के लिए मिठाई होनी चाहिए। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ जल होना चाहिए। ये सामग्री है जो सभी घरों में होती है। इस सामग्री को एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। जहां आप तस्वीर रख के पूजा करने वाले हैं उस स्थान का शुद्धिकरण आवश्यक होता है। तो उस स्थान पर पहले जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल लिया है आपने, जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, उसके छींटे दीजिए। इससे स्थान का पवित्रीकरण होगा। फिर वहां पर पुष्प बिखरा दीजिए, पुष्प रख दीजिए। ये आप भगवान को आसन दे रहे हैं और उस आसन पर, उन पुष्पों पर भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। अब पंचोपचार से भगवान का पूजन कीजिए। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला अगर है तो माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। ये जो दीपक है ना, इसको आपको रखना है पृथ्वी पर या सामने उनके, और जब भी रखें तो उसके नीचे आसन अवश्य रखें। आसन के रूप में थोड़े चावल रख दीजिए या गेहूं रख दीजिए, अन्यथा पुष्प रख दीजिए। ये आसन है दीपक के लिए, इसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है। इसके बाद धूप दीप देने के बाद आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या, नैवेद्य के रूप में आप भगवान जो आपके घर में मिठाई हो वह मीठा अर्पित कीजिए, अन्यथा फल भी अर्पित कर सकते हैं। ये पंचोपचार पूजन विधि है। जैसे आपने गणेश जी का पूजन किया, ठीक वैसे ही आप शंकर भगवान का कीजिए, माता पार्वती का पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अमावस्या की कथा सुननी चाहिए। अमावस्या की कथा यदि आपके पास है तो आप पढ़िए, अगर नहीं है तो आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, उसको अवश्य सुनिएगा। कथा सुन के भगवान की आरती करेंगे। आरती करके पुष्पांजलि कीजिए और नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में सर्वोत्तम है ब्रह्मचर्य का पालन। आपको ब्रह्मचर्य का पालन अमावस्या के दिन अवश्य रूप से अपनाना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन अगले दिन तक आपका रहता है नियम अनुसार। इसके साथ ही इस दिन माताओं बहनों को बाल नहीं धोने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, शांत रहिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। इस प्रकार दिन को व्यतीत कीजिए। अब बात करते हैं तर्पण की कि पितरों की पूजा कैसे करनी है, तर्पण कैसे करना है। तो आप एक सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या होगा, एक बर्तन लीजिए जिसमें आप तर्पण करेंगे। बर्तन किस पात्र का होना चाहिए, देखिए तांबे या पीतल, पीतल का हो तो सर्वोत्तम है। स्टील से तो तर्पण नहीं करना चाहिए, पीतल इसमें सर्वोत्तम माना गया है। एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा उसमें दूध मिला लीजिए, थोड़े काले तिल डाल लीजिए और थोड़ी सी उसमें दूर्वा के साथ तुलसी के पत्ते और फूल डाल दीजिए। सफ़ेद फूल उसमें डालें तो बहुत उत्तम रहेगा। ये सभी चीज़ें उस पानी में डालेंगे और उसके बाद हम तर्पण करेंगे। आपके पास यदि सफ़ेद चंदन हो तो वह भी उसमें डाल लीजिएगा। ये जो जल है, जब आप इससे तर्पण करेंगे पितरों का, आपके पितर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ये तर्पण बहुत महत्वपूर्ण है और ये तर्पण बहुत अधिक फलदायी है, शास्त्रोक्त तर्पण है। ये सभी चीज़ें क्यों डाली जाती हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है। जो तुलसी जी है ना, तुलसी का पत्ता, वो तो जब मृत्यु शैया पर व्यक्ति होता है तो अंत्येष्टि से पहले भी उसके मुख में तुलसी का पत्ता डाला जाता है, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग खोलती हैं। मुक्ति कहाँ मिलती है, परम धाम कहाँ है, भगवान श्री हरि नारायण के यहाँ। और भगवान श्री हरि नारायण की सर्वप्रिया कौन है, माता तुलसी। इसीलिए मृत व्यक्ति के मुख में गंगाजल के साथ तुलसी डाली जाती है। तो इसके साथ आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए दक्षिण की ओर मुख करके आप अर्घ दीजिएगा। खुले मैदान में अर्घ दें, बहुत उत्तम है। छत पे अर्घ दें, बहुत उत्तम है। यदि आपके पास खुला मैदान और छत नहीं है, आजकल सभी के पास फ्लैट सिस्टम है, तो आप अपने घर में अर्घ दीजिए। दक्षिण की ओर मुख करके एक पात्र ले लीजिए, पीतल का हो तो सर्वोत्तम है। उसमें अपने सीधे हाथ के अंगूठे
और उसके साथ की जो पहली उंगली है उसके बीच से आपको जल को छोड़ना है तर्पण करते हुए। कुशा हो तो उत्तम है, यदि कुशा नहीं है तो भी आप इस विधि से तर्पण करेंगे। दूसरे हाथ से लोटे से उस जल को, जो सारी सामग्री उसमें मिला दी है, अपने पानी में छोड़ दी है, उससे आप तर्पण कीजिएगा। अंगूठे और उंगली के बीच से उस जल को उस बर्तन में छोड़िएगा। उसके बाद इस जल को आपने पीपल पे अर्पित करना है। पीपल सभी जगह होता है तो पीपल पे अर्पित कीजिए। हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, श्रोता हैं, वो बाहर विदेशों से भी हैं। उन्होंने कई बार सवाल किया है कि पंडित जी हमारे यहाँ तो पीपल होता नहीं, तो क्या करें। कोई बात नहीं, आपके यहाँ पीपल नहीं होता तो आप किसी अन्य वृक्ष में भी इस जल को डाल सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। जब भी अर्पित करें अपने पितरों का स्मरण करें, और जब आप तर्पण कर रहे हैं तब भी अपने पितरों का नाम लेके, उनके गोत्र का नाम लेते हुए तर्पण कीजिएगा। जब उनको तर्पण करेंगे उनको प्रसन्नता होगी, ये तर्पण उनको तृप्त करेगा। तो जल या तो पीपल के पेड़ में डाल दीजिए बाद में उठा के, या तो आप अन्य किसी पौधे में डाल सकते हैं। अन्यथा ये भी ना मिले तो आप पृथ्वी पर भी छिड़क सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा पैर ना पड़ें किसी के। ये जल जहाँ भी छोड़ा जाए, किसी अन्य पेड़ की अगर जड़ में भी छोड़ा जाता है तो उसमें भी पैर किसी का ना पड़े, ऐसे स्थान पर इस जल को डालना है आपने। ये तर्पण की विधि है, इस विधि से आप तर्पण कीजिएगा, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब दरिद्रता मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं अमावस्या पर। अमावस्या किस प्रकार से आपको दरिद्रता से मुक्ति देती है और किस प्रकार से धन के मार्ग खोलती है, इसके लिए एक छोटी सी विधि बता रहे हैं। आपको एक छोटा सा हवन करना है, 10 मिनट का हवन है केवल, कोई सामग्री अतिरिक्त आपको ज़्यादा चाहिए नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपने एक उपला चाहिए, एक उपला ले लीजिए, थोड़ा सा घी आपके पास होगा, थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए, काले तिल वगैरह उसमें अवश्य होने चाहिए। इनको सबको मिला लीजिए, स्थान पर बैठ जाइए और एक हवन कुंड छोटा यदि आपके पास हो तो उत्तम है, और वो भी तांबे का या पीतल का हो तो सर्वोत्तम है। उसमें उपला रखिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, कपूर से अग्नि प्रज्वलित कीजिए और आपको आहुतियाँ देनी हैं। आहुतियाँ देनी है, मंत्र हम आपको बता रहे हैं किन मंत्रों की आहुतियाँ देनी है, क्योंकि ये जो हवन है ना, ये आपके कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इन सभी को प्रसन्न करता है। और यही तो है आपके प्रथम कारक। आप रहते जहाँ पे हैं वहाँ का देवता, आपके कुल का देवता। जिस गांव में, ग्राम अर्थात देखिए आजकल शहरीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी वह ग्राम का क्षेत्र था और उसका कोई न कोई ग्राम देवता अवश्य होता है, इसीलिए उनको हम आहुति देते हैं। और वो जब प्रसन्न होते हैं तो आपके आसपास सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो आहुति के लिए आप 11-11 आहुति देंगे, एक एक मंत्र की 11-11 आहुति देनी है। ये 5 मंत्र हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ये दोनों मंत्र हैं, 11-11 आहुति इनकी दीजिएगा। तीसरा मंत्र ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। चौथा मंत्र ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। पांचवा मंत्र ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ये 5 मंत्र हैं और इन 5 मंत्रों की आपको 11-11 आहुतियाँ देनी हैं केवल। ये हवन पूर्ण हो जाएगा, 10 मिनट का ये हवन है, लेकिन ये आपके जीवन को संवार देगा। अद्भुत महिमा है इसकी। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या किस प्रकार से कृपा करने आ रही है। बहुत मुश्किल से आती है सोमवती अमावस्या, और जो आने वाली अमावस्या है ये सोमवती अमावस्या है। किस दिन पड़ेगी ये आपको बताते हैं। सोमवती अमावस्या की अद्भुत महिमा है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको माता तुलसी की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप माता तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं जल अर्पित करते हुए, और वो मंत्र बता रहे हैं जो गुप्त मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है, इस मंत्र के साथ यदि आप 108 मालाएं करते हैं तो ये सोमवती अमावस्या आपके जीवन को संवार देती है, आपके सभी कष्टों का हरण कर लेती है। आप मंत्र पढ़ेंगे, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। ये मंत्र है माता का। इसमें कई सारे बीज मंत्र हैं और ये सभी मिलके आपके जीवन के संकटों को दूर करते हैं। इसमें जो ह्रीम है ना, ये लक्ष्मी प्राप्ति लेके आता है।
तो इसकी जो अगर हम पूरा रहस्य पे जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा रहस्य है इस मंत्र का। इसीलिए आपको इस मंत्र का जप करते हुए 108 परिक्रमा करनी है माता तुलसी की, चमत्कार आपके सामने होगा। और ये हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, ये जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो बता रहे हैं आपको। शास्त्रों में लिखा है इस व्रत का, इस जो मंत्र की महिमा लिखी है कि कितना चमत्कारिक मंत्र है ये। यदि इस मंत्र के साथ इस प्रकार से पूजन किया जाए माँ तुलसी का तो बहुत उत्तम रहता है। अब बात करते हैं कि अमावस्या है किस दिन और आपने व्रत पुण्य का कार्य कब करना है। देखिए, जो आने वाली अमावस्या है ना, ये सोमवती अमावस्या है और इसीलिए ये आने वाले सोमवार अर्थात 30 दिसंबर को पड़ रही है। 30 दिसंबर को अमावस्या है। प्रातः काल से ही आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या है। इसमें अगर आप कुतुब काल में तर्पण का कार्य करते हैं तो वो बहुत उत्तम होता है। कुतुब काल कभी भी पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य तर्पण करना है, पितरों की पूजा करनी है तो उसके लिए सबसे उत्तम होता है कुतुब काल। और कुतुब काल का समय क्या होता है? दोपहर को 11:30 बजे से और लगभग 12:15 बजे तक, ये समय होता है कुतुब काल का। इस समय में आपको पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना है, विधि हमने आपको बता दी है। इस प्रकार से आप इस अमावस्या को हाथों हाथ लीजिए, इसका लाभ लीजिए। ये आपके जीवन को संवारने आ रही है। सबसे उत्तम तिथियों में से एक है अमावस्या। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखने से आपकी सभी इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यदि आप चैनल या ब्राह्मण के निमित्त सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान राशि प्रदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, उन पर आप भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप अपना धन्यवाद स्वरूप धनराशि हमें प्रदान कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए जो लोग अब तक करते आए हैं उनका बहुत धन्यवाद है। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके नाम भी अनाउंस करें। जय श्री कृष्ण।